कि आपको पता होगा कि यास नामक तूफान इंडिया में दस्तक दे चुका है। मीन्स इंडिया के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, जैसे अंडमान निकोबार समूह हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, वहाँ पे दस्तक दे चुका है। और उसका कुछ असर हमें बिहार में भी देखने को मिला है। यूपी के कुछ पूर्वी इलाके जैसे गोरखपुर, देवरिया है, वहाँ भी देखने को मिला है। मीन्स बारिश की संभावना जताई है प्रशासन ने कि भाई 26 और 27 और 28 मई तक बारिश होगी, क्योंकि यास नामक तूफान इंडिया में दस्तक दे चुका है। और इससे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अंडमान निकोबार समूह है, क्योंकि वो उसी तट पे बसे हुए हैं। और यास नाम ओमान ने रखा है, और यास का मतलब होता है निराशा। तो आपको पता होगा इसके पहले भी ताऊ ते तूफान इंडिया में तबाही मचा रखी थी, जिसका नाम म्यांमार ने रखा था, और उसका मतलब होता है गीको। गीको मीन्स तेज आवाज़ निकलने वाली छिपकली। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि आखिरकार इन तूफानों का नाम डिसाइड कौन करता है, क्योंकि इस नाम रखने के पीछे भी एक बहुत बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो आज वीडियो में इन्हीं सब प्रिंसिपल की हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि तूफान आखिरकार होता क्या है। देखिए, जब कोई भी आंधी चलती है, अगर उस आंधी की स्पीड 34 मील प्रति घंटे से ज़्यादा है, तो इस तरह की आंधी को एक नाम देना जरूरी हो जाता है। उस नाम को हम तूफान कहते हैं। अगर वही उस तूफान की स्पीड या आंधी की स्पीड 74 मील प्रति घंटे से ज़्यादा है, तो वो तूफान चक्रवाती तूफान में कन्वर्ट हो जाता है। और ये चक्रवाती तूफान के कंपेयर में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और ये तबाही भी बहुत ज़्यादा मचाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि नाम रखने की प्रणाली स्टार्ट कब हुई। दोस्तों साल 1953 से पहले तूफानों के नाम रखने की कोई प्रक्रिया नहीं थी, कोई ऐसी प्रणाली नहीं थी कि तूफानों के नाम रखे जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में एक ही तूफान को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जिससे क्या हुआ कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगा। इसलिए अटलांटिक महासागर क्षेत्र में एक समझौता हुआ, और उस समझौते के बाद तूफानों के नाम तय किए जाने लगे। लेकिन इसमें एक खास बात देखने को मिली थी कि जब भी अमेरिका का मौका मिलता कि वो तूफान का नाम रखे, तो जनरली अमेरिका क्या करता है, तूफानों के नाम किसी न किसी फीमेल पे रख देता था। जैसे कि अगर शुरुआती नाम की बात करें तो शुरुआती नाम में एलिस, बारबरा, डाली, रीटा, एडना, फ्लोरस और हेजल। इससे क्या हुआ कि वहाँ पे एक फीमेल वॉलंटियर थी, उसने इसका विरोध भी किया, जिसका नाम रॉक्सी वॉल्टन था, कि हमेशा अमेरिका तूफानों के नाम किसी फीमेल कैरेक्टर पे क्यों रखता है। तो बाद में अमेरिका ने अपनी गलती को सुधारी और फिर उन्होंने नाम रखने की प्रक्रिया थोड़ी अपनी चेंज की। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी तूफानों के नाम को अपने देश के कुछ भ्रष्ट नेताओं के नाम पर रखना शुरू किया। जैसे इसमें से कुछ अगर एग्जाम्पल के तौर लें तो इसमें आंड्रे, दिना, ड्रैक एंड डेकिन जैसे नाम चर्चा में आए। साल 1973 में यह नियम बदलकर एक महिला और एक पुरुष के नाम पे रखे जाने लगे। तब भ्रष्ट नेताओं की पत्नियां और उनकी गर्लफ्रेंड का भी नाम यूज किए जाने लगा। अगर हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो इसमें अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो इस संस्था को 2004 में भंग कर दिया गया, और भारत की अगुवाई में हिंद महासागर के क्षेत्र में जो 8 तटीय देश हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान एंड थाईलैंड में एक समझौता हुआ, और सभी देशों ने अपनी तरफ से 8 नाम रिकमेंड किए कि इन नामों से ही नाम रखे जाएंगे। तब साल 2004 में 64 तूफानों की लिस्ट जारी की गई। मीन्स हर देश ने 8 तूफान की लिस्ट को जारी किया, और यह लिस्ट 2018 में अम्फान तूफान के साथ ख़त्म हो गई, क्योंकि सभी देश ने आखिर दिया था, और 2018 में जो 64 नाम थे वो फिनिश हो गए। मीन्स यानी 8 देशों ने जो तूफान के नाम रखे थे, 64 तूफान के नाम रखे थे, वो 14 साल में कंप्लीट हो गए। मीन्स 14 साल के अंदर 64 तूफान आए थे। अप्रैल 2020 में पुराने समझौते के तहत ही
169 तूफानों की लिस्ट जारी की गई। इस बार पहले 8 देश के अलावा 5 देशों को और शामिल किया गया। इन 5 देशों में ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी शामिल किया गया। नई सूची में अब तक निसर्गा, गति, निवार, बुरेवी और ताउते आ चुके हैं और इसका नाम बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव और म्यांमार ने रखे थे। और अगला नाम ओमान का यास है, जो ऑलरेडी आपको पता है दस्तक दे चुका हो और इंडिया में तबाही मचा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो 169 तूफानों की लिस्ट है, इनको आने में 50 साल लग जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि 50 साल में कौन कौन से तूफान आएंगे, उनके नाम ऑलरेडी तय हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के नाम में गति है, तेज, मुराशु, आग, व्योम, झार, प्रवोह, नीर, प्रवजन, धुन्नी, अम्बुद, जलधि और वेगा शामिल है। इसमें से गति आ चुका है। और इसके साथ साथ ही कुछ तूफानों के नाम पे विवाद बहुत खड़े हुए थे। मीन्स वो नाम कुछ विवादित भी थे। जैसे पहला नाम इरमा। तो अमेरिका में आए इस शक्तिशाली का तूफान का नाम हैरी पॉटर की एक फीमेल कैरेक्टर इरमा फिश नाम की महिला कैरेक्टर के नाम पे रखा गया था, जिसमें बाद में इशू भी हुआ था। फिलिप, बरमूडा में आए इस तूफान का नाम संत फिलिप के नाम के रखा गया था। इस पर भी बवाल उठे थे कि भाई किसी संत के नाम पे आप तूफान का नाम कैसे रख सकते हैं, क्योंकि संत तो एक सीधा साधा इंसान होता है, जबकि कोई भी तूफान तबाही ज़्यादा मचाता है। तो ये भी गलत चीज़ है। वर्दा, पाकिस्तान में रखे गए तूफान का नाम वर्दा था। इस पर भी बवाल हुआ, क्योंकि वर्दा का मतलब होता है गुलाब। तो लोगों ने कहा कि तूफान गुलाब कैसे हो सकता है, या किसी तूफान का नाम हम गुलाब कैसे रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे से अपोजिट है। फिर श्रीलंका में तूफान आया, तो श्रीलंका ने इस तूफान का नाम रखा महासेन, जबकि महासेन श्रीलंका के सबसे शक्तिशाली, समृद्ध और बहुत पॉपुलर राजा हुआ करते थे। तो श्रीलंका में विवाद उठा कि महासेन के नाम पे आप किसी तूफान का नाम कैसे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखा जाए तो दोनों की पर्सनालिटी अलग है। क्योंकि तूफान तबाही मचाता है, वो राजा प्रजा के लिए बहुत अच्छे थे। तो जैसे विवाद उठा, श्रीलंका ने अपने इस नाम को वापस ले लिया और श्रीलंका ने भी दूसरा नाम दिया। तो ऐसे भी अगर हम विवादों की लिस्ट देखें तो बहुत बड़ी है, क्योंकि कोई भी अगर तूफान का नाम रखा जाता है तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से वो रिलेट करता है। तो बेसिकली ये प्रक्रिया थी और इसी प्रक्रिया के थ्रू हर देश किसी न किसी तूफान का नाम रखता है और सबकी एक अल्फ़ाबेटिकल आर्डर बना हुआ कि आपको नाम रखना है, फिर दूसरी कंट्री रखेगी। जैसे मैंने बताया कि पिछली बार जब ताउते आया था उसका नाम म्यांमार ने रखा था। उसके बाद जब तूफ़ान आया उसका नाम अभी यास का ओमान ने रखा है। अगली बार कोई तूफ़ान आएगा कोई देश और रखेगा, उस देश में जो भी लिस्ट है, मीन्स 13 देशों की जो लिस्ट है, हर देश ने 13 नाम सजेस्ट किए और वो नाम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो नाम रखे जाएंगे। तो ये बेसिकली एक सिंपल प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के थ्रू किसी भी तूफान का नाम रखा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो शेयर दिस